नमस्कार दोस्तों और वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हमारा ट्रेडिंग चैलेंज का था 5वां दिन। आज हमने 5वें दिन भी कंटिन्यू ट्रेड किया है और आज का हमारा क्या रिजल्ट रहा है और हमको स्टॉप लॉस कहाँ पे मिला है, हमारा टारगेट कहाँ पे था और हमको एंट्री कहाँ पे मिली है, उसके बारे में हम बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं थोड़ी 2-3 लाइन में मैं बता देता हूँ कि हम डेली एक ट्रेड करते हैं, डेली 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करते हैं और हम सिर्फ निफ्टी ऑप्शन बाइंग में ही ट्रेड करते हैं। हमारे 3 रूल है और हम इसके ऊपर से हम ट्रेडिंग चैलेंज चला रहा है। आज हमारा 5वां दिन है, तो आइए देखते हैं आज हमारा प्रॉफिट या लॉस क्या रहा है। तो इधर आप देख सकते हैं आज हमारा पूरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है। आप देख सकते हैं इधर पूरा स्टॉप लॉस हिट हुआ है और चार्ट पे मैं आपको दिखाऊंगा तो आपको लगेगा कि लक भी कैसे काम करते हैं। मतलब कि हमारी एंट्री कहाँ पे थी और स्टॉप लॉस हिट करके मार्केट ने कितना टारगेट दिया वो मैं आपको बताता हूँ। इधर आप देख सकते हैं, ये देखिए मैंने ये कैंडल में एंट्री ली थी, इसके बाद ये ब्रेकआउट पे मैंने एंट्री ली थी। तो इधर आप देख सकते हैं हमारी एंट्री बनी थी वो यहाँ पे बनी थी, इधर मैंने एंट्री ली। उसके बाद मार्केट ने 1:1 से ऊपर का टारगेट दिखाया, फिर स्लोली स्लोली नीचे आया और ये एक कैंडल जो बनी ना उसमें हमारा स्टॉप लॉस हिट कर दिया। ये स्टॉप लॉस हिट करके इधर थोड़ी देर रुकने के बाद हमारे टारगेट से ऊपर का भी टारगेट इसमें मिला है। इधर देखिए मैंने ये टारगेट की लाइन ड्रॉ की है, ये एंट्री की लाइन थी, ये हमारी स्टॉप लॉस की लाइन थी। तो इधर आप देख सकते हैं कि डिसिप्लिन रहना कितना कठिन है। इधर आप देख सकते हैं ये इमोशनल पेन मुझे भी हुआ था। इधर आप देख सकते हैं कि जब मैंने ट्रेड लिया उसके बाद थोड़ी देर मेरे फेवर में मार्केट चल रहा था। इधर से मैंने जो ट्रेड लिया, मैंने स्टॉप लॉस रखा था वो 10 पॉइंट का इधर बन रहा था, तो इधर मैंने स्टॉप लॉस रखा था। उसके बाद थोड़ी देर मार्केट नीचे आया, फिर वापस ये कैंडल बनाई, मुझे कॉन्फिडेंट आ गया कि अभी मुझे मेरा टारगेट मिलना चाहिए। लेकिन ये 2 कैंडल बनने के बाद तीसरी कैंडल जब ये पुल बैक लेके ऊपर जा रही थी तो ऊपर गई ही नहीं, इधर से डायरेक्ट रिजेक्ट होके सीधी स्टॉप लॉस हिट कर दिया और स्टॉप लॉस स्ट्रॉन्ग कैंडल से हिट किया। उसके बाद थोड़ी देर इधर रुकने के बाद पूरा का पूरा हमारा टारगेट मिला। तो डिसिप्लिन रहना इतना ही कठिन है। आप देख सकते हो आपकी आंखों के सामने स्टॉप लॉस हिट करने के बाद वापस चलता है मार्केट। तो इसी से हमको सीखने को मिलता है कि अगर हम डिसिप्लिन रहते हैं तो डिसिप्लिन रहने से हमको रिवॉर्ड भी अच्छा मिलेगा कोई ना कोई दिन। क्योंकि अगर यहाँ पे हमको कोई अफसोस हुआ है तो आगे ऐसे भी दिन आएंगे कि अगर हमने यहाँ पे नहीं निकला होता तो ये मार्केट ज्यादा से ज्यादा नीचे चला गया होता। तो इसलिए डिसिप्लिन रहना बेहद जरूरी है। तो इसमें हम यही सीख रहे हैं स्लोली स्लोली। और मुझे भी जो भी मुझे फील हो रहा है वो मैं आपको बता रहा हूँ कि मुझे भी थोड़ा ऐसा तो लगा कि अगर ये नीचे नहीं आती, एक कैंडल अगर ये नहीं बनती तो आज मुझे मेरा टारगेट मिल जाता। लेकिन क्या करें, अभी हमारा जो रूल है वो रूल को ही हमको फॉलो करना है, बस दूसरा कुछ नहीं। हमारा रूल हम कितने दिन फॉलो कर सकते हैं और हमारा जो 20,000 का कैपिटल है उसको हम कितने दिन टिका सकते हैं इस रूल के हिसाब से। मतलब कि डेली हम एक ट्रेड लेंगे, 1:3 रिस्क टू रिवॉर्ड रेशियो फॉलो करेंगे, तो ये हमारा जो 20,000 का कैपिटल से हमने स्टार्ट किया है वो कितने दिन टिकता है वो हमको देखना है। आज आप देख सकते हैं स्टार्ट ऑफ द डे हमारा जो बैलेंस था वो 20,563 थे। तो इधर आप देख सकते हैं और आज हमारा स्टॉप लॉस हिट हुआ, उसके बाद सेटलमेंट होने के बाद 19,777 हमको बचे हैं। मतलब इसमें अगर प्लस माइनस भी अभी भी हो गए क्योंकि ये कल पता चलेगा। तो आप देख सकते हैं कि हमारा एंट्री परफेक्ट थी, हमारा स्टॉप लॉस सही था, सब कुछ सही था, फिर भी हमारा स्टॉप लॉस हिट हो गया। तो उसके बाद हम कुछ नहीं कर सकते हैं। उसके बाद मेरा दो सेटअप इधर ये ट्रेंड के बाद ही बना था इधर। तो अगर मैंने वहां पे भी एंट्री ली होती तो ये मेरा लॉस भी कवर हो जाता और हमको 1:3 रेस टू रिवॉर्ड रेशियो भी मिल जाता। लेकिन हमारा पहला रूल क्या है कि हम एक ही ट्रेड करेंगे डेली। जब तक हम 10,000 नहीं बना लेते तब तक हम डेली एक ही ट्रेड करेंगे, उसके बाद कुछ सोचेंगे। तो आज हमने हमारा रूल फॉलो किया, वो बहुत बड़ी बात है। तो इधर मैंने ये लिख भी लिया है, जो हम एक्सेल शीट मेंटेन कर रहे हैं उसमें भी मैंने लिख लिया है। ये देख सकते हैं आज की तारीख है, ट्रेड नंबर है, हमने किस प्राइस पे हमने किस ऑप्शन में ट्रेड किया था वो मैंने लिखा है और हमारा स्टॉप लॉस इधर है। ट्रेड का लॉजिक क्या था वो भी लिखा है मैंने कि मैंने स्ट्रॉन्ग कैंडल के बाद मैंने एंट्री ली थी। एंट्री लेने के लिए भी मुझे कितना वेट करना पड़ा था वो भी आप देख सकते हैं। मार्केट जब से ओपन हुआ तब से कोई भी एंट्री सेटअप नहीं बना रहा था, जब इधर सेटअप बना तब मैंने एंट्री ली। तो हमको पेशेंस रखना बहुत जरूरी है
मार्केट में। अगर स्टॉप लॉस मिले तो स्टॉप लॉस ले लेना भी बेहद जरूरी है। हमारे रूल्स के हिसाब से अगर हम चलेंगे तो एक ना एक दिन मार्केट हमको अच्छे से अच्छा रिवार्ड देगी। तो इधर आप देख सकते हैं परफेक्ट वेट फॉर एंट्री सेटअप, गुड एंट्री बट एसएल हिट। और आज हमने हमारा जो प्लान है वो फॉलो किया है। तो यस, आज हमने हमारा प्लान भी फॉलो किया है। तो ये ट्रेडिंग चैलेंज में अगर आपको मजा आ रहा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और फ्रेंड्स के साथ चैनल को शेयर भी जरूर कर दे, इस वीडियो को भी शेयर कर दे। इसका प्लेलिस्ट भी आपको यहाँ पे कहीं पे मिल जाएगा मेरे चैनल पे, तो उधर से आप प्लेलिस्ट पूरा देख सकते हैं। अगर आप आज का वीडियो डायरेक्ट देख रहे हैं तो आगे के वीडियो भी आप देख सकते हैं। उसमें भी आप देख सकते हैं कि हमारा कैसे कैसे प्रॉफिट लॉस हुआ था। पहले दिन हम कॉस्ट टू कॉस्ट निकले गए, दूसरे दिन हमारा पूरा टारगेट हिट हुआ था, और ये टारगेट मिलने के हिसाब से ही हमारा 3 स्टॉप लॉस है वो हम मेंटेन कर पाए, वरना अभी हम हमारे कैपिटल से भी नीचे आ गए होते। तो ऐसे हम डेली रूल फॉलो करेंगे और हमारा ये ट्रेडिंग चैलेंज चलता रहेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। थैंक यू वेरी मच।